आप अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री अगर महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते हैं और प्रोटेस्टर, सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे लाठी, अच्छा नैरेटिव चलता है बीजेपी का, तमाम अलग अलग तरीके से महिलाओं के बारे में सुंदर फूल शब्द झड़के, उनको लगता है कि वो अपने असली एंटी वुमन में जो हुआ हम देखते हैं एबीवीपी जो कि आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, वही वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारता है। तो आप तमाम तरह की वजह निकली, क्या पहना था, किसके साथ थी, तमाम तरह का शेमिंग जो महिलाओं के साथ होता है ये वहाँ भी हो रहा है। अगर विरोध करें तो उसको लेकर टॉलरेंस जीरो है। महिलाएं अगर सुरक्षा मांगे उसको लेकर जो टॉलरेंस, पूरी सरकार एंटी विमेन है, इनका कोई काम ना औरतों के फेवर में है ना औरतों के लिए है। मणिपुर में होता है, इतनी बुरी वारदात होती है, प्रधानमंत्री आते हैं कुछ सेकंड और नैरेटिव बार बार ये चल रहा है कि स्टूडेंट्स बदतमीजी कर रहे हैं, पीड़िता को तो न्याय मिल गया है। बीएचयू में जो मामला हो जाता है युवती के साथ, 3 आरोपी जिस तरीके से दुष्कर्म करते हैं, अभद्रता के साथ उनके वीडियो क्लिप भी बनाते हैं, पर अब तो मामला जो है यूपी पुलिस के संज्ञान में आ गया, फिर आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मामला संज्ञान में आ गया है, लेकिन आप लोगों को पता होगा अभी तक कोई अरेस्ट हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा इतना सीरियस है, ये वारदात जो होती है कैंपस के अंदर हुई है। कैंपस एक ऐसी जगह होती है जहाँ स्टूडेंट एक तरीके से अपना घर मानता है, पेरेंट्स उसको भेजते हैं ट्रस्ट करके, यहाँ पढ़ाई होगी, नए लोगों से मिलेंगे और अपने करियर में कुछ आगे बनेंगे, और कैंपस में ही ये होता है। और उसके बाद आप देखें तो बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। प्रोटेस्ट पे बैठने के बाद जो कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूपी पुलिस को कैंपस के अंदर बुलाता है और बच्चों के साथ वायलेंस होता है। तो इसमें हमें दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है। एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है, और यूपी में क्या, बीएचयू में क्या, ये हर जगह का यही हाल है। डीयू में देखें तो डीयू में अभी डूसू के इलेक्शन हुए थे, मिरांडा में एबीवीपी के लोग घुसते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करी जाती है और कहा जाता है कि अपराधियों को तुरंत की तुरंत जो है सज़ा दी जाती है। तो ये कैसा ज़ीरो टॉलरेंस है? हमें तो नहीं दिख रहा है तुरंत की तुरंत कोई सज़ा नहीं। इनफैक्ट सज़ा जो हो रही है वो प्रोटेस्टिंग बच्चों को हो रही है। सज़ा जो हो रही है वो युवती को हो रही है कि उसको इतना हम लोग को प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। सज़ा तो औरतों के साथ हो रही है जो उनको ये सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये कैसा ज़ीरो टॉलरेंस है? पर कहा जाता है ना योगी सरकार में कोई भी अपराधी जो है वो बच नहीं पाता। वो हमें देखना चाहेंगे एक दिन ऐसा आए, लेकिन अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। इतनी वारदात रोज़ हो रही है। ये सरकार वही सरकार है जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, इतने उनके साथ बुरी हरकत हुई थी और उसके बाद ये रेपिस्ट को बचा रही है सरकार। तो ये क्या ज़ीरो टॉलरेंस है? क्या लग रहा है क्यों नज़रअंदाज कर रही है योगी सरकार इस मामले को? देखिए, आप अगर क्लोजली देखेंगे इस सरकार की काम और इस सरकार के ऑर्गेनाइजेशन के काम, तो ये पूरी सरकार एंटी विमेन है। इनका कोई काम ना औरतों के फेवर में है ना औरतों के लिए है। मणिपुर में होता है, इतनी बुरी वारदात होती है, प्रधानमंत्री आते हैं कुछ सेकंड के लिए बोल के चले जाते हैं और फिर वही रिपीट हो रहा है। देश में रेप कल्चर बढ़ता ही जा रहा है। इस सरकार के जो लोग हैं, ये सरकार में जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो खुद रेपिस्ट हैं। तो हम इनसे क्या उम्मीद करें? ये बड़ा आरोप लगा रही है भाजपा सरकार पर। ये आप सबको पता है, ये ऐसा सबके पास केस हो रखे हैं। अभी आप देखिए बृजभूषण, उनको नहीं निकाला है इस सरकार ने, पूरा प्रोटेक्शन है। तो चार्जशीट लगी हुई है ना, साबित तो अभी भी नहीं हुआ उनके। अगर आपने देखा हो पहले तो ऐसे इतने बड़े आरोप जब भी किसी नेता पे लगते हैं या लगने चाहिए तो एक मॉरलिटी के तौर पे उसको उसकी पोजीशन से हटाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ कहता है समाज और सरकार के बारे में कि अगर एक चार्जशीट तक फाइल हो गई है तो आपको क्या रोक रहे हैं उनको हटाने से पद से? क्या रोका जा रहा है? क्यों रोक रहे हैं? अच्छा, ये सरकार जो है भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, किस तरीके से ये नारे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बेटी बचाओ ही रह गया है। बच्चे हमारे पेरेंट्स हमें बचाने के नाम पे हमें घर से बाहर ना जाने दें। शाम को मत जाओ, बचो। समाज ऐसा है, ये टाइम नहीं है जाने का। कैंपस में मत घूमो, कपड़े ये मत पहनो। तो बेटी बचाओ तो हो रहा है। गलती है या भाजपा की गलती है या सरकार की गलती? किसकी गलती है? देखिए, समाज एक मिश्रण है। जो कुछ भी हो रहा होता है उस समय में, और जो समाज में लोग लीडर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, लोग बहुत उससे प्रभावित होते हैं और उससे बहुत कुछ सब कॉन्शियसली सीखते हैं। तो समाज लोगों से बनता है, लीडर से बनता है, तो सबकी गलती है कहीं ना कहीं, और मेनली लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलतियाँ हैं यहाँ। जबकि कहा जाता है कि यूपी में जो है वो जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल, और मुझे लगता है टॉलरेंस ज़ीरो नहीं है। मतलब इस मामले में ज़ीरो है कि अगर विरोध करें तो उसको लेके टॉलरेंस ज़ीरो है। महिलाएं अगर सुरक्षा मांगे उसको लेकर जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो है। क्योंकि जो प्रोटेस्ट भी चल रहा है,
कि ये डिमांड करते हुए कि कैसे कैंपस पे ऐसी वारदात हो सकती है, कैसे एक महिला के साथ, जो बाद में पता चलता है, पहले मॉलेस्टेशन का समझ आता है, हैरासमेंट का बताया जाता है, फिर पता चलता है ये गैंग रेप है। तो इसको लेके जो सवाल उठाए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से और यूपी सरकार से, उस प्रोटेस्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ABVP का और सरकार का जो नेक्सस है वो किस तरह से इस प्रोटेस्ट में महिलाओं पे और प्रोटेस्टर्स पे दमन करती है, किस तरह से बर्बरता से उनको मारा जाता है। तो ये किस तरह का टॉलरेंस है। पर अभी तो मामला संज्ञान में ले लिया गया है ना यूपी पुलिस द्वारा, पर कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। तो साबित होगा तभी तो अरेस्टिंग होगी ना। अगर वो महिला कह रही है, ठीक बात है, पर उसके जवाब में अगर जो स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिकली पीसफुली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठी चार्ज करने का ऑर्डर कहाँ से आया, हमें भी पता है कहाँ से आया। जो महिलाएं और जो तमाम लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, GS कैश का गठन हो, उस डिमांड को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ का जो माहौल है, किस तरह से एक यूनिवर्सिटी कैंपस में बाहर के लोगों को अलाउ करना ये जायज़ कैसे है। ये तो अपने आप में एक अनसेफ माहौल क्रिएट करता है, क्योंकि हम देख रहे पूरे वारदात में जिस तरह का सोशल मीडिया पे भी जो पूरा कैंपेन ABVP और ये संघ के तमाम लोग चला रहे हैं, वो महिलाओं को ही वहाँ पे ब्लेम करने की तरह है, सर्वाइवर ब्लेमिंग चल रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से जो तमाम चीज़ें समाज में होती हैं कि कितने बजे निकली, क्या पहना था, किसके साथ थी, तमाम तरह का शेमिंग जो महिलाओं के साथ होता है ये वहाँ भी हो रहा है। पर भाजपा सरकार में कहा जाता है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा आज़ादी मिली है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है महिलाएं। आप दो शहरों का, दो राज्यों का एग्जाम्पल लीजिए, मणिपुर और यूपी, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। दोनों जगह नमूने हमारे सामने हैं। एक महिलाओं को नग्न करके पूरे एरिया में निर्वस्त्र करके परेड कराया जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम रेट है वो यूपी में है। दलितों के अगेंस्ट जो क्राइम रेट है वो सबसे ज़्यादा यूपी में है। यूपी ही है जहाँ पे हाथरस हुआ। तो जीरो टॉलरेंस फिर किसको कह रहे हैं वो? जीरो टॉलरेंस इसी को कह रहे हैं वो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपका विरोध करना, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपका न्याय मांगना। इसके खिलाफ हमारा टॉलरेंस नहीं है। ये बार बार मुझे लगता है 24 से पहले ये भाजपा सरकार तमाम जगहों पे हमें चेतावनी देना चाहती है कि अगर तुम महिला हो तो अपने औकात में रहो। यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हारी जगह नहीं है, सड़कों पे तुम्हारी जगह नहीं है, तुम कहीं भी अनसेफ नहीं हो, कहीं भी सेफ नहीं हो, और ये हम सुनिश्चित करेंगे। पर वहीं जो है भाजपा सरकार महिलाओं को आरक्षण भी दे रही है 33%। बिल्कुल, पर उस आरक्षण में भी तमाम तरह की चीज़ें, आरक्षण कब लागू होगा, कहाँ लागू होगा, इसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन से महिलाएं आती हैं उनकी कितनी जगह है, तो तमाम तरह के सवाल तो इस आरक्षण को लेकर भी है। और ये आरक्षण कुछ नहीं है, 24 के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा जुमला है जी। क्या मतलब कि 24 से पहले क्या होने वाला है? हमें दिख रहा है। आप बात करिए ना बेरोजगारी पर, आप बात करिए मैं मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, आप इस पर बात करिए। आप बात करिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, क्यों यहाँ पे NEP जैसी पॉलिसीज़ लाई गई है, क्यों यहाँ पे फीस वृद्धि हो रही है, आप इस पर बात करिए। आप बात करिए प्याज महंगा क्यों है, टमाटर महंगा क्यों है, आप क्यों ऐसी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। आप मणिपुर पे मौन है। KHU में जो हुआ हम देखते हैं ABVP जो कि RSS का स्टूडेंट विंग है वही वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारता है। तो आप तमाम तरह से, ताकि छात्र, युवा, देश का जो नागरिक है वो मुद्दे की बात ना कर ले, आप मुद्दे भटकाने की राजनीति करते हैं। वो यूपी भवन के पास होने वाला था, फिर जंतर मंतर क्यों शिफ्ट हुआ, कारण क्या था इसका? देखिए, जंतर मंतर पे हमको इसलिए शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि पुलिस के ऊपर से पुलिस ने बोला कि अगर आप ठीक से प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम जंतर मंतर पे करने देंगे। यूपी पुलिस, अगर आप यूपी भवन पे करेंगे तो आपको तुरंत उठा लिया जाएगा। हम नहीं चाह रहे थे कि इस वक्त हम एकदम उठा लिए जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। BHU में आज भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 नवंबर को एक घटना घटी थी और उससे पहले 30 अक्टूबर को भी एक घटना घटती है वहाँ पे। तब से लेकर अब तक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नैरेटिव बार बार ये चल रहा है कि स्टूडेंट्स बदतमीजी कर रहे हैं, पीड़िता को तो न्याय मिल गया है, BHU एडमिनिस्ट्रेशन तो साथ दे रहा है। ऐसा है नहीं। वहाँ के स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के ऊपर यूपी पुलिस आकर के उनको मार रही है, कमरों में बंद कर दे रही है। जब प्रोटेस्ट के लिए महिलाएं निकलना चाहती हैं, अगले 2 नवंबर को जब ये घटना होती है और अगले दिन जब प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं स्टूडेंट्स, तो महिलाओं को अपने हॉस्टल में ताला बाहर से लगा करके बंद कर दिया जाता है ताकि वो प्रोटेस्ट में ना शामिल हो पाए। ये सब चल रहा है BHU एडमिनिस्ट्रेशन में। और हम लोग भी चाह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग बातचीत करें इसके बारे में, क्योंकि अच्छा नैरेटिव चलता है बीजेपी का। तमाम अलग अलग तरीके से महिलाओं के बारे में सुंदर फूल शब्द झड़के उनको लगता है कि वो अपने असली एंटी वुमन जो महिला विरोधी चरित्र है उसको छुपा लेंगे। लेकिन हम एज स्टूडेंट्स भी हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। अगर BHU कैंपस में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है तो उस प्रोटेस्ट पर यूपी पुलिस को कैंपस में घुस करके प्रोटेस्टर्स के साथ बर्बरता करने के लिए क्यों अलाउ किया, ये हमें इसका जवाब दे BHU एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो है विश्व में डंका बज रहा है, वहीं BHU यूनिवर्सिटी जो एशिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में शुमार है, तो क्या कहना चाहेंगी, इसके बाद क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि
विश्व में डंका बजता है, इसका तो मतलब असलियत शायद तभी सामने आ गई थी जब यहाँ पे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। इवन ओलंपिक एसोसिएशन ने बोला था कि आप इसको तुरंत रिजॉल्व करिए, लेकिन उसके बावजूद जिसके ऊपर दर्जन से ज़्यादा एफआईआर है, वो बृजभूषण शरण, उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं होती है, उसके खिलाफ उसके इस केस में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि बृजभूषण शरण को बचाया जा सके। ये सरकार की असलियत है। अगर आपका इतना डंका बजता है विश्व भर में, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है कि वो लोग जो आपको इंटरनेशनल फेम दिलवा रहे हैं हमारे देश को, वो रेसलर्स जिनको बोला जा रहा है इंटरनेशनल रेप्यूट के, ऐसा कैसे है कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं और ओलंपिक एसोसिएशन आपको कह रही है कि आप इस पे एक्शन लीजिए और आप नहीं ले रहे हैं। इंटरनेशनल फेम आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं बताना चाहते हैं कि आज जो पेट्रोल आसमान चढ़ रहा है वो क्यों चढ़ रहा है, तेल के दाम जो बढ़ गए हैं वो क्यों बढ़ गए हैं, क्यों इस वक्त नौकरियां नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहा है लगातार पिछले 15 सालों से, ये क्यों है पिछले 10 सालों से, ये आप नहीं बताना चाहते, इसलिए आप बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हमारा तो डंका बज रहा है पूरे विश्व भर में, जबकि ऐसा है नहीं। अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री अगर महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते हैं और प्रोटेस्टर सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे लाठीचार्ज करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो किस तरीके से वो डंका बजवा रहे हैं देश भर में, पूछने वाली बात है।